एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डॉलर को दिखाया जाता है जो अपनी फुल रफ्तार से वरदान सिंह राठौड़ पर अटैक करने के लिए उसके पास जा रहा होता है। तो ये देखकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या डॉलर उससे हैंड टू हैंड कंपटीशन करने की सोच रहा है, वो मरने की सोच रहा है, वो बहुत ही जल्द मारा जाएगा। मुझे पता है उसे मरना है, लेकिन इतनी जल्दी तो मत मरे, कम से कम वरदान सिंह राठौड़ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसके बाद वरदान सिंह राठौड़ बोलता है कि इतना जल्दी मरने के लिए आ रहे हो, आई लाइक इट। इसके बाद वरदान सिंह राठौड़ अपनी म्यूटेड ब्लैक मंकी की डेविल सोल बाहर निकाल लेता है। तो इसे देखकर कबीर मदान बोलता है कि डॉलर की डेविल सोल सीक्रेट ब्लड लेवल की है, लेकिन ये अपनी म्यूटेड डेविल सोल यूज कर रहा है, वो समान लेवल की यूज क्यों नहीं कर रहा। तो समर प्रताप बोलता है क्योंकि ये सूटेबल नहीं है। इसके बाद समर प्रताप बोलता है कि वरदान सिंह राठौड़ क्लोज कॉम्बैट में बहुत ज्यादा अच्छा है और उसके पास कोई भी सीक्रेट ब्लड डेविल सोल नहीं है, इसलिए वो म्यूटेड ब्लैक मंकी की डेविल सोल यूज कर रहा है। इसके बाद समर प्रताप बोलता है कि वो सोचता है कि इस तरह वो जीत सकता है और उसके पास जो अभी खंजर है वो सीक्रेट ब्लड रैंक का है। इसके बाद हम देखते हैं कि वरदान सिंह राठौड़ ने वीर पर अटैक कर दिया होता है, लेकिन वीर उसके अटैक को डॉज कर जाता है। इसके बाद वरदान सिंह गुस्से में फिर से अटैक करता है, लेकिन वीर अपने हाथों से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम्हारी फाइटिंग स्किल को भी। इसके बाद वीर वरदान सिंह राठौड़ पे अटैक कर देता है। तो वरदान सिंह ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल कुछ अलग ही लेवल की होती है। इसके बाद वीर उस पे अटैक कर देते हैं, इससे देखकर वरदान सिंह डर जाता है। इसके बाद कबीर मदान बोलता है कि ये टेक्निक तो। इसके बाद समर प्रताप बोलते हैं कि उसने हेवन इन सेलवेज की प्रैक्टिस कर रखी है, जैसा कि मैंने सोचा था, उसने मुझे नाराज नहीं किया, अब मेरे को पता चल गया कि कौन जीतेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉलर की तलवार उस समर प्रताप के पेट में घुस जाती है। इसके बाद डॉलर अपनी टांगों से उस पे अटैक करता है, उसको दूर गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वरदान सिंह की डेविल सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद कबीर मदान बोलते हैं क्या वरदान सिंह राठौड़ हार गया। इसके बाद समर प्रताप बोलते हैं कि उसने साबित कर दिया कि वो देव आश्रम का चैंपियन है, और वरदान सिंह बोलता है कि कमीने। इसके बाद वो नीचे गिर जाता है और डॉलर मैच जीत जाता है। तो स्टेडियम में खलबली मच जाती है कि डॉलर ने उसे कैसे हराया, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, क्या ये सच में हुआ है क्या। डॉलर ने उसे एक ही बार में हरा दिया, डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद डॉलर वरदान सिंह राठौड़ से बोलता है कि मैंने तुम्हारे अंदर वाला शरीर बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी अपना इलाज करवाओ। इसके बाद वरदान सिंह राठौड़ बोलते हैं कि तुम बस थोड़ा सा वेट करो, अगली बार मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद डॉलर का नाम स्टेडियम में चारों ओर गूंजने लगता है, डॉलर डॉलर करके। इसके बाद व्यू चेंज होता है। इसके बाद हमें अवनी शेरगिल को दिखाया जाता है, जो माही से बोलती है कि वरदान सिंह राठौड़ वर्सेस डॉलर की वीडियो ने तो मिलियन में व्यू ले लिए हैं। इसको रिकॉर्ड करने वाला शेखर गुलाटी रिपोर्टर भी रातों रात बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। इसके बाद माही बोलती है कि वरदान सिंह राठौड़ कोई छोटा मोटा बंदा नहीं था, इस बार डॉलर ने वाकई में देवाश्रम को नाराज नहीं किया। इसके बाद अवनी बोलती है कि आखिर ये डॉलर है कौन, इसकी असली पहचान जानने के लिए मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हमें देवाश्रम में वीर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे वीर कुछ पोलर नाइट पर ढूंढ रहा होता है, और वीर बोलता है कि अगर मैं अपने फुटवर्क को और ज्यादा बढ़ा देता हूँ तो मैं वरदान सिंह राठौड़ को और भी जल्दी हरा सकता था। इसके बाद वीर बोलता है कि पोलर नाइट पर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो मैं एक को चुनने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसके बाद वीर का फोन रिंग करने लगता है, वीर उस फोन को देखकर बोलता है कि अब फिर से मत बोलना कि किसी मिशन में मेरे को साथ लेकर जाना है। इसके बाद वीर उसका फोन उठाकर बोलता है कि बोल क्या है। इसके बाद वो फोन वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर भीम और उसके दोस्त मान गए हैं, मैं तुमको अपने मिशन में साथ में ले जा सकता हूँ। इसके बाद वीर पूछता है कि आखिर मेरा क्या फायदा है। इसके बाद वो बंदा बोलता है कि ये तो तुम्हें यहाँ पर आने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद वीर एक फुटवर्क बाय करता है जिसका नाम होता है स्पार्टिकल। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देवाश्रम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भीमवीर से बोलता है कि क्या तुम वही हो जो चौथे भाई ने मुझे बताया। इसके बाद वो मन में सोचता है ये तो यार बहुत ज्यादा कमजोर है, ये हम पर बोझ बनेगा। इसके बाद वीर बोलता है कि तुम थोड़े से ग्रुप में शिकार करने के लिए इसलिए जा रहे हो ताकि तुम ग्रैंड मास्टर और अवनी शेरगिल को कोई भी हिस्सा ना दो। इसके बाद एक लड़का वीर का गला पकड़कर बोलता है कि अब तुम जानती हो तो तुम्हें ये तो पता ही होगा हम वहाँ पर खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं। और इस मिशन के बाद
भाई भीम के सीक्रेट ब्लड जीन पॉइंट मैक्स आउट हो जाएंगे और वो अगले प्लेनेट में चले जाएंगे, इसलिए हमें इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा। इसके बाद वो बंदा भीम से बोलते कि भाई ये बंदा भरोसे के लायक नहीं है, हम किसी और को ढूंढ लेते हैं। इसके बाद भीम उसको रोक देते हैं और बोलते कि कोई जरूरत नहीं, मेरे चौथे भाई ने इसको यहाँ पर भेजा है, मतलब इसमें कुछ तो बात होगी, तो हम इसे एक मौका जरूर देंगे। इसके बाद भीमवीर को बोलते कि तुम हमारे प्लान को फॉलो करना और हम तुम्हारी कोई गारंटी नहीं लेंगे कि तुम जियो या मरो, लेकिन अगर हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता है तो मैं तुमको एक म्यूटेंट माउंट की डेविल सोल दूंगा। इसके बाद भीमवीर को बोलता है कि तुम इस मिशन में ये साबित कर सकते हो कि तुम एक कचरा नहीं हो, तो इस पे वीर बोलता है कि ठीक है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, वो जंगल में आ जाते हैं और हमें दिखाए जाते हैं वो अपने अपने पेट पर जा रहे होते हैं। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि हम 7 किलोमीटर दूर आ गए हैं, यहाँ आने तक 3 दिन लगते हैं और ये माउंट टाइप डेविल सोल ऐसी है कि इस पर हम सवारी करके कहीं पर भी जा सकते हैं और ये बहुत ज्यादा तेज होती है, तो इससे हम जल्दी जल्दी सफर कर सकते हैं। इसके बाद हम बहुत बड़ी गुफा को देखते हैं, तो एक बंदा बोलता है कि यहाँ पर सभी लोग हाई अलर्ट रहना, ये वही जगह है, तो इस पे सभी बंदे बोलते हैं ठीक है चिंता मत करो। इसके बाद वो सभी लोग उस गुफा में चले जाते हैं, तो वहाँ पर चारों ओर खून लगा होता है, तो वीर उसे देखकर बोलते हैं कि आपने पहले शिकार किया था तब यहाँ पर आपने खून का निशान छोड़े थे। इसके बाद वो मोटा वाला बंदा बोलते कि वो सीक्रेट ब्लड एलियन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका कवच भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत तेज तेज गोल गोल घूमता है और पिछली बार हमने बहुत ज्यादा नुकसान भी झेला था। इसके बाद भीमवीर को बोलता है कि वो एलियन नदी के किनारे आराम कर रहा है, उसका हम ध्यान खींचेंगे, तो तब तुम पानी में जाकर छुप जाना और जब वो एलियन अलर्ट नहीं रहेगा तब उसके पेट पे अटैक करना, उसको किल कर देना, ठीक है। इसके बाद वो नदी के किनारे आकर बोलते कि स्केल्ड आर्मडिलो यहीं पर है, सभी लोग प्लान के अकॉर्डिंग चलना। इसके बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा होता है और उसकी आंखें चमक रही होती हैं। इसके बाद वीर मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर इतना बड़ा है तो इस मॉन्स्टर की पावर और डिफेंस बहुत ही ज्यादा होगा। इसके बाद वीर भीम से बोलता है कि ये आपका प्लान बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस आर्मडिलो ने आप सोच रहे हैं वैसा नहीं किया तो मैं तो गया। इसके बाद वीर भीम से बोलता है कि मुझे अपनी डेविल सोल तो दे दो। इसके बाद एक बंदा बोलता है कि भाई ये भरोसेमंद नहीं है, मुझे पता था ये बहुत ज्यादा कमीना है, इसको पहले डेविल सोल मत देना, ये बाद में भाग सकता है। तो इसके बाद दूसरा बंदा बोलता है कि इस टाइम पर भी इसे अपने सौदे की पड़ी हुई है। इसके बाद भीम बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अगर ये भाग गया तो ये बचेगा नहीं। इसके बाद में वो उसको डेविल सोल दे देता है। इसके बाद वो बोलता है कि तुम सभी लोग अलग अलग दिशाओं में चले जाओ और उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करो और वीर और पिंकू तुम दोनों यहीं पर रहना, जब वो मॉन्स्टर यहाँ से चले जाएगा तो तब पानी में चले जाना। मैं और मिट्ठू सामने से अटैक करेंगे ताकि वो हम सोच रहे हैं वहीं पर जाए। इसके बाद भीम बोलता है कि स्टार्ट करो, तो हम देखते हैं कि वो सभी लोग छोटे छोटे पत्थर उठाकर उस मॉन्स्टर को मारने लगते हैं और फिर भीम मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था ये छोटे मोटे पत्थर उसको घंटा भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उसको एक खरोच भी नहीं आई। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो गोल गोल घूमता उनकी ओर जाने लगता है, तो वीर के साइड में बैठा बंदा बोलता है कि वो उनकी ओर चला गया है तो तुम जल्दी से पानी में चले जाओ। इसके बाद वीर ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर पानी में चला जाता है। इसके बाद हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो उन बंदों पे गोल गोल घूमकर अटैक कर रहा होता है, तो एक बंदा बोलता है कि जल्दी जल्दी चलो ये दीवार कभी भी गिरने वाली है। इसके बाद हमें 3 बंदों को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि अभी हमारा टाइम है, उसको यहाँ पर लेकर आओ। इसके बाद वो 3 बंदे बोलते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, वो मॉन्स्टर यहाँ पर भी आ गया है, अरे भोसड़ी वालों जल्दी से यहाँ से भागो। इसके बाद हमें वीर को दिखाया जाता है जो पानी में होता है और मन में सोच रहा होता है कि उन बंदों ने अपना काम कर दिया होगा, अब मेरी बारी है। इसके बाद वो मॉन्स्टर वापस पानी पीने के लिए वहीं पर आ जाता है। इसके बाद हमें वीर को देखते हैं जो उसका पेट देखकर बोलता है कि यही उसकी सबसे कमजोर जगह है, मैं जहाँ पर वार कर सकता हूँ। इसके बाद वीर अपनी काली मधुमक्खियों का एरो बुलाता है और उसके पेट में अटैक कर देता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और अपनी पूंछ से वीर पे अटैक कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अटैक वीर को लग जाता है और वीर थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद भीम उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है और बोलता है कि ये भाग रहा है, जल्दी से इसका पीछा करो और मेरे पीछे आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर पानी के बाहर आ जाता है और उसके पेट पर बहुत बड़ा जख्म होता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।